हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम कर रहे हैं वो है आर एस अग्रवाल जी की बुक है नाइन्थ क्लास मैथ की। एक्सरसाइज 10B चैप्टर जो है वो है क्वाड्रिलेटरल्स। इसका क्वेश्चन नंबर 24 ये अभी हम करेंगे, जो कि एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल के अंदर है। राइट। तो ये इसको सॉल्यूशन को करने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है two parallel lines L and M are intersected by a transversal T। दो पैरेलल लाइनें हैं। मान लेते हैं जैसे ये वाली होगी एक पैरेलल, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये दो पैरेलल लाइनें हैं जो कि एक ट्रांसवर्सल से, मान लेते हैं कि ये वो ट्रांसवर्सल है जो इन दो लाइनों को, जिसमें एक का नाम एल है एक का नाम एम है, दो अलग अलग पॉइंटों पे काटती है। एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो इसकी वजह से इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो ये वाले हैं। एक एंगल ये हो गया इंटीरियर, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब आगे क्या कहा गया है? सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। आपको ये शो करना है कि जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स है इनका बाइसेक्टर से जो एक फिगर बनती है, जैसे कि ये हो गई एक लाइन, मैंने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। जो ये वाला एंगल है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हुआ। ठीक है। इसी तरीके से जो है ये वाला कर देते हैं। ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि इस वाले एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया और इसी तरीके से ये एक हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ये क्या हुआ, एक क्लोज फिगर बन रही है आपके सामने ये वाली। इसको आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। बात समझ में आई? आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है जरा देखिए, ये वाली फिगर। समझ में आया? तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बिल्कुल आसान है। हम इसके अंदर पैरेलल लाइनों की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। वो देखिए किस प्रकार से होगा, समझिए। लेट अस डू। यहाँ पर आप लिखेंगे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1, इसको लिखा 2, दूसरी तरफ इसको 3 लिख दिया और इसको 4 लिख दिया, इसको 5, इसको 6। इसी तरीके से इस वाले एंगल को मैंने लिखा 7 और इस वाले एंगल को लिखा 8। 8 हो गए इससे ये। अब ये लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये है आपको गिवन। ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि इसने कहा है ना कि बाइसेक्टर ड्रॉ किए हमने। ये वाला बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो कि इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है। जो निशान बनाया हुआ है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, दो बराबर बराबर एंगल्स है ये। अब हम जो है वो लिखेंगे कि देखिए ये पूरा जो एंगल है और जो ये पूरा एंगल है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंजक्शन ज़्यादा ही मिल सा गया। अच्छा, नीचे हमने एक अलग से निशान लगा रखा है। पीले वाला जो निशान मैंने ये बनाया है ये वाला, इसको मैं नाम देता हूँ 9। ठीक है। और जो दूसरा एक और पार्ट है ये वाला है ना, इसको नाम दे देते हैं 10। तो अगर इसको मैं पॉइंटों से लिख दें तो वो तो ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको नाम 10 ही लिख देता हूँ। जैसे ये पूरा एक ऐसे बनाया और इसको नाम 10 लिख दिया। एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण इसका को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और एक लाइन इस प्रकार से काटे
जिसे कि ट्रांसवर्सल कहेंगे, तो इन दोनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार से इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री का होगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा कि एंगल 9 प्लस एंगल 10 180 डिग्री हो गया। ओके, इतना हो गया। इसके बाद आप ये देखिए कि एंगल 9 जो है वो एंगल 1 का डबल है, राइट। और एंगल 10 है वो एंगल 3 का डबल है। मैंने 3 और 1 ही क्यों लिया? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 90 डिग्री प्रूव करना है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। समझ में आया आपको? कारण इसका लिखेंगे क्योंकि एंगल 9 इजिकल टू डबल ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 10 इजिकल टू डबल ऑफ एंगल 3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट अगर टीचर कहे कि भाई स्टेटमेंट भी लिखनी है कि क्योंकि ये दे रखा है कि वो जो नहीं, इतना ज़्यादा तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कुछ नाम तो दिया नहीं है। आप अपनी तरफ से नाम देंगे तो वो भी फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इतने में काम चल जाएगा। और अगर फिर भी कहते हैं कि नहीं करना ही है तो फिर आप जैसे कोई भी नाम दे देंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप कह सकते हैं ए बी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ, और इसको नाम सी दे दिया, इसको नाम डी दे दिया, सी ए डी, है ना। इस तरीके से आप उसको नाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया? गुड। फिलहाल मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ। इतना करने के बाद 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है 180 बाई में 2 हो जाएगा। काटेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ये 90 डिग्री प्रूव होने के बाद आप एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैं इतना मिटो रहा हूँ उसको, आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान इसलिए कि भाई कोई अगर हमने 1 2 3 4 5 लिखा है, वैसे तो कोई इक्वेशन का नाम तो हमने दिया नहीं है। अगर पहले इक्वेशन का नाम दिया होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हमने पहले कौन सा नाम दिया था मिटोने से पहले। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब हमने अभी थोड़ी सी खिचड़ी सी पक जाएगी। हाँ, क्या करें, इसके लिए सॉल्यूशन नाम दे देते हैं उसको। ठीक है, ए, या फिर इसको एक्स नाम दे देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाइएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको नाम एक्स दे दिया। ठीक है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी नहीं है, ए बी सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल इसमें। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एक्स जो हमने नाम दिया है वो मैं लिख देता हूँ इजकल टू 180 डिग्री। कारण इसका ए एस पी, पूरी जो फॉर्म होगी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमने 90 डिग्री निकाल दी थी। तो 90 डिग्री प्लस में एक्स इजकल टू 180, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 9, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये अब आप लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं सिमिलरली जो एंगल ए डी सी, ये भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। इतना कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब जितना हमने इस केस में इस एक्स को 90 डिग्री प्रूव करने में हमने लगाया है, वैसे ही इतना ही टाइम हम अब इसको एंगल जो ये वाला एंगल है डी, इसको भी लगाएंगे दिमाग नहीं। ये भी सिमिलरली बिल्कुल वही केस होगा, आप सिमिलरली करके कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा। एक जो 2 एंगल हमने प्रूव कर दिए। अब इसी प्रकार से अगर हम ये प्रूव कर दें कि, अगर मिटो देता हूँ इसको, मैं ज़्यादा एडिटिंग इसकी नहीं करना चाहूँगा तो फिर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन इसके अंदर ही करवा दूँ आपको एक ही वीडियो में। तो देखिए जो ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजल टू 180 डिग्री। कारण इसका लीनियर एंगल्स, एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बने जो एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो कितने भी मैं ऐसे एंगल बनाऊं, इन सब का जोड़ जो है 180 डिग्री होगा।
तो वैसे ही इसके अंदर जो फिगर में आपको नज़र आ रही है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एक एंगल बन रहा है। तो इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत है सिर्फ 5 की और 1 की, इस एंगल की और इस एंगल की, क्योंकि हमें ये एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, 6 को 5 में बदल देता हूँ और 2 को मैं 1 में बदल देता हूँ। इस 2 की जगह यहाँ पे 1 आ गया, इस 6 की जगह यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, कारण इसका ज़रूर लिखेंगे हम, इजकल टू 180 डिग्री है। कारण इसका होगा क्योंकि एंगल 6 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 है वो एंगल 1 के बराबर है। तो 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 1 इजकल टू 180 डिग्री हो गया। 2 कॉमन ले दिया, एंगल 5 प्लस एंगल 1 180 डिग्री। और अब यहाँ एंगल 5 प्लस 1 जो है वो 180 बाई में 2 आ जाएगा, 90 डिग्री हो गया ये। तो ये वाला प्रूव हो गया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। कैसे, ये जो हमने यहाँ पे किया। अगर समझ में नहीं आया तो इसको आप वापस पीछे जा कर के देख सकते हैं, वीडियो को बैक प्ले करके कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे वैसे ही जैसे हमने पहले वाले केस में लिखा था। सिमिलरली एंगल डी सी बी भी नहीं, डी सी बी नहीं, डी सी बी तो हम पहले ही कर चुके हैं 90 डिग्री, है ना, नहीं किया। ओके ओके, अभी हो जाएगा डी सी बी, जो ये वाला एंगल है ये भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब सारे एंगल जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स अगर बराबर हो जाए, यानी कि 90 डिग्री हो जाए, तो वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। बिकॉज ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 90 डिग्री, सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये वाला जो बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं उनका जो बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं उनसे जो एक क्लोज फिगर बनती है, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, वो एक रेक्टेंगल है। और ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, वीडियो को बैक में जा कर के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ। पार्टीशन में कीजिए अगर समझ में नहीं आया है तो। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 25 है। इसमें हमें क्या दे रखा है, के एल एम एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वेयर ए बी सी डी सच दैट ए के इक्वल टू बी एल इजल टू सी एम इजल टू डी एन। इस प्रकार से ये दिया हुआ है। इसको समझते हैं। फिगर के साथ में दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक स्क्वेयर है। ठीक है, तो मैं ये स्क्वेयर बना देता हूँ यहाँ पर, रफली फिगर है। ये एक स्क्वेयर मैंने बनाया है, नाम मैंने दिया इसका ए बी सी और ये डी। अब यहाँ दिया हुआ है कि के एल एम एन ये पॉइंट्स ए बी बी सी सी डी पर इस प्रकार से है कि जो ए के है, मैं अगर यहाँ पे बिल्कुल बीच में नहीं ले रहा हूँ, साइड में ले रहा हूँ, ए के, या थोड़ा और कम कर लेता हूँ, इतना, ये के हो गया, ए के है और बी एल, इस तरह से मैं यहाँ पर एल ले रहा हूँ, बी एल और सी एम और डी एन, ये इस प्रकार से है कि ये बराबर है। कौन कौन बराबर है, ये ए के, ये बी एल, ये सी एम और ये डी एन, ये चारों बराबर है। ये पॉइंट्स के एल एम एन इस प्रकार से लिए गए हैं। ओके,
अब आपको आपसे पूछ रखा है, आपसे कहा गया है कि आप ये प्रूव कीजिए कि के एल एम एन एक स्क्वेयर है। ठीक है, स्क्वेयर के अंदर पॉइंट्स इस प्रकार से लेने हैं जैसे बताया गया। तो प्रूव करना है कि ये के एल एम एन है, ये भी एक स्क्वेयर है। क्लियर हुआ? इसे हमें स्क्वेयर प्रूव करना है। अब स्क्वेयर कैसे प्रूव कर सकते हैं कि अगर इसके चारों साइडें है वो बराबर हो जाए और कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए, तो वो करते हैं। चलिए करते हैं फिर, लेट अस डू। इसमें हम क्या करेंगे, ये तो 90 डिग्री है ही, है ना। इन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस का इस्तेमाल करेंगे। ए के एन एंड ट्रायंगल के बी एल, इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर जो ए के है वो बराबर है बी एल के, क्योंकि ये तो दे ही दिया ही हुआ है, ए के इजकल टू बी एल गिवन। ओके, फिर बचा हुआ पार्ट भी तो बराबर ही होगा, क्योंकि हो पूरा भी बराबर है। इसको करने के लिए हमें कुछ लिखना चाहिए था पहले। चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। पहले आप ये वाली चीज़ कर दीजिएगा। कौन सा भला? जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, ए बी बी सी के बराबर है। और फिर ए के बराबर है किसके? बी एल के। सब्ट्रैक्टिंग, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो आपको मिलता है ए बी माइनस ए के इज इक्वल टू बी सी माइनस बी एल। तो ए बी के अंदर से आप ए के माइनस करो, आपको मिलता है बी के। ठीक है, तो ये आ गया बी के। इसी प्रकार से बी सी के अंदर से आप बी एल माइनस करो, आपको मिलता है एल सी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको नाम दे दिया 3। तो जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर है। हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से, सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली जो एक ए एन बराबर होगा किसके? डी एम के, बराबर होगा बी एल के, बराबर होगा बी के। अगर मान लिया कि ये वाले जो पार्ट है वो इसके बराबर है, इसके बराबर है और इसके बराबर है ना। अगर ऐसा है, यहाँ पे बी एल नहीं आएगा, यहाँ आएगा एल सी सी एल। अगर ये चारों पार्ट बराबर है तो बचे हुए पार्ट्स भी तो बराबर हो गए, क्योंकि होल भी तो बराबर है, जिसकी वजह से ये दोनों, ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हुआ और ये वाला पार्ट इसके बराबर हुआ। समझ में आया? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो अब लिखेंगे कि जो ए एन है, यानी कि ये हमने ट्रायंगल ये लिया ना, एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये वाला ट्रायंगल लिया है। ए एन बराबर हो जाएगा बी के प्रूव्ड। इसे पहले करना है, जो हमने अभी प्रूव किया है सारा, इसे पहले करना है। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है। और इसको नाम दिया एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2। एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 क्यों बराबर है? ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री का है। जिससे क्या होगा कि ट्रायंगल ए के एन कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। ए का बराबर ए है, यहाँ पर दोनों में बी आ रहा है, तो मतलब
जो के का कोरस्पॉन्डिंग एल हो गया, दोनों में ए कॉमन आया, इस तरफ दूसरी तरफ बी कॉमन आया, बराबर तो क्या होगा, मैंने गलती से बोल दिया, ये दोनों में यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, तो बचे हुए पार्ट जो है, बचे हुए पॉइंट वो भी कोरस्पॉन्डिंग होंगे। के का कोरस्पॉन्डिंग एल हो गया जो मैंने यहाँ पे शो किया है, के का कोरस्पॉन्डिंग एल और एन का के, तो उसी हिसाब से लिख देंगे। ए का कोरस्पॉन्डिंग बी, के का आया एल और एन का आया के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड आई और उनके बीच का एंगल, इसी प्रकार से ये वाली साइड, ये वाली साइड और उनके बीच का एंगल इसके बराबर हो गया ना, तो जिसकी वजह से बाय सिंप्लिसिटी ये हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब इसी प्रकार से हमें और भी अभी प्रूव करना है। ये बाय सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर प्रूव हो गई। ठीक है, बाय सिंप्लिसिटी जो एन के है, ये वाली साइड एन के बराबर होगी के एल के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली कह सकते हैं हम, इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एन एम बराबर हो जाएगी एल एम के, एंड एल एम बराबर हो जाएगा के एल के। अब इसकी वजह से देखिए, एन के जो है, एन के कहाँ गई, ये रही एन के है, ये बराबर हुई के एल के, और जो के एल है बराबर हुई एल एम के, एल एम ये हो गई, और लेकिन एल एम बराबर है एन एम के। अभी हमने कहा कि सिमिलरली प्रूव किया है, अब इतना लिखेंगे थोड़ा ना, तो इसी वजह से चारों साइडें बराबर हो जाती है। तो एक बार के लिए ये रोम्बस टाइप तो प्रूव हो गया, अब एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसके बाद लिखेंगे सो अच्छा, अभी एक चीज़ और देखनी है आपने कि हमने ये अभी प्रूव किया था ना इतना, तो इतना प्रूव करने के बाद में हमें ये इन एंगलों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, जो ये वाला एंगल है इसको नाम मैं दे देता हूँ 1 2, इसको नाम दिया 3, जो एंगल 3 है वो बराबर होगा इस एंगल 4 के। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने कॉन्ग्रुएंसी लिखी है, जो एन है, एन का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है वो के है, तो एन पर बना एंगल एंगल के बराबर होगा। राइट, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से जो ये वाला एंगल है, इसको मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ 5, वो बराबर होगा, इसकी तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें इसकी एंगल 3 और एंगल 4 की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ करेंगे। तो इसकी वजह से जो हमने ये सारा कुछ लिखा कि एंगल ये चारों साइडें बराबर हो गई, इतना तो हम कर चुके हैं, और अब हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो वो चीज़ देखिए वो कैसे होगा। अब हम लिखेंगे कि एंगल 1, मैंने यहाँ पे लिखा था शायद से 5 लिखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, किसमें, इन ट्रैंगल, यहाँ लिखा था ए, इन ट्रैंगल ए एन के बाय ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिख लीजिएगा, अगर टीचर इसमें ऑब्जेक्शन करे तो, वैसे इतने में चल जाता है काम। इसके बाद एंगल 1 5, एंगल 5 प्लस इसको नाम दे देते हैं एंगल 6। ठीक है, एंगल 6 प्लस एंगल 4, इसका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। ये ऐसा क्यों, लीनियर एंगल्स। ठीक है,
अब ऐसा है तो इनको हम आमने सामने रख सकते हैं एंगल, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर है। तो जब इनको हम आमने सामने रखेंगे तो जो बराबर है वो कट जाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा से एक बार लिखना है, लेकिन मैं यहीं पे एडिटिंग करके, मतलब यहीं पे ही इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ। देखिए, हमने प्रूव किया था कि जो 4 वाला एंगल है वो एंगल 3 के बराबर है CPCD, जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, मैंने आपको बताया अभी। तो एक 5 से तो 5 कट गया, दोबारा लिखना है, पहले ये वाला पार्ट दोबारा लिखना है और फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। वो एंगल 4 की जो एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। एंगल 5 कट चुका है, एंगल 4 भी कट जाएगा। अब एंगल 1 इजगल टू एंगल 6 हो गया, मतलब जो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल 6 के बराबर हुआ, लेकिन एंगल 1 तो 90 डिग्री है ना, है कि नहीं? तो फिर क्या होगा, एंगल 6 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज, आप भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल 1 इजगल टू 90 डिग्री ये गिवन है। स्क्वायर के हर एंगल बराबर होते हैं, इस वजह से 90 डिग्री होते हैं हर एंगल। और यहाँ पे आपको कारण लिखना होगा काटने से पहले, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हो कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, प्रूव्ड। ठीक, तो फिर अब सारी साइडें हमने बराबर कर दी थी, और अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, बिकॉज अ क्वाड्रिलेटरल with all the sides equal and one angle is 90 degree, then that is a square. Hence KLMN is a square। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव लिख देंगे हम, और हमारा ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारा सोल्यूशन कैसे किया, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये आसान है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं अगर आपको फैक्ट्स वगैरह क्लियर अच्छे से है तो। और अगर आप थोड़े से इसमें कमज़ोर है, समझ में ना आए, तो आप इसको स्टेप वाइज कीजिए, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन समझिए और उसे करके ज़रूर देखिए, तभी आप इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो चारों तो अब नहीं हो पा रहे हैं, मैं सोचता हूँ चलो 2-2 क्वेश्चनों के पार्टीशन कर देता हूँ। हर्ष, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, तो अब बाकी जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं जो पहली बार है, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।